लक्सर हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी में राष्ट्रीय संगोष्ठी का प्रथम दिन सफलतापूर्वक संपन्न। आपको बता दें, लक्सर हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी लक्सर में उत्तराखंड की जनजातियों में सामाजिक मूल्यों के संरक्षण में शिक्षा और लोक साहित्य की भूमिका विषय पर भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि प्रोफेसर हरवीर सिंह रंधावा, अध्यक्ष सहायता प्राप्त महाविद्यालय उत्तराखंड संगठन ने किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में शिक्षा की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक साहित्य और शिक्षा के माध्यम से जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जा सकता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर वीके शर्मा, डीन शिक्षा संकाय ग्लोबल विश्वविद्यालय सहारनपुर ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जिससे परंपराओं और आधुनिकता का समुचित सामंजस्य स्थापित हो सके। मुख्य वक्ता प्रोफेसर गोपीनाथ शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान जयपुर ने लोक साहित्य की महत्ता पर विस्तृत चर्चा की और कहा कि जनजातीय समाज के लोक साहित्य में न केवल मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि यह उनके सामाजिक मूल्यों और परंपराओं का जीवंत दस्तावेज भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर केपी सिंह, सचिव एवं ब्लॉक प्रमुख ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार के विमर्श समाज को नई दिशा देने में सहायक होते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हर्ष कुमार दौलत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और संगोष्ठी के महत्व को रेखांकित किया। संगोष्ठी के आयोजन सचिव डॉक्टर केपी तोमर ने विषय प्रवर्तन करते हुए संगोष्ठी की थीम पर प्रकाश डाला और बताया कि ये संगोष्ठी शोधार्थियों के लिए एक उत्कृष्ट मंच प्रदान कर रही है। तकनीकी सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर किरण बाला ने की, जिसमें प्रमुख वक्ताओं के रूप में डॉक्टर कुलदीप सिंह टिंडवाल, डॉक्टर विक्की तोमर, डॉक्टर सुरजीत कौर, डॉक्टर निशा पाल ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने शिक्षा और लोक साहित्य के माध्यम से जनजातीय समाज में नैतिक मूल्यों के संरक्षण के विविध पहलुओं पर प्रकाश डाला। 2 पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर वर्षा रानी, डॉक्टर विनीत भार्गव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, डॉक्टर नीतू राम ने किया। संगोष्ठी के प्रथम दिन 12 राज्यों से आए शोधार्थियों एवं प्रतिभागियों ने अपने शोधपत्र प्रस्तुत किए, जिसमें उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रतिनिधि शामिल थे। संगोष्ठी का प्रथम दिवस अत्यंत ज्ञानवर्धक और विचारोत्तेजक रहा। शोधार्थियों ने अपने शोध पत्रों के माध्यम से शिक्षा, समाज और लोक साहित्य की विभिन्न परतों पर गहन चर्चा की। संगोष्ठी का दूसरा दिन भी अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद और विमर्श के साथ जारी रहेगा। लक्सर से एपीआर न्यूज के लिए अमन चौधरी की विशेष रिपोर्ट। चाहता हूं कि पूरा देश एक समग्र देश बने। महानता तब आएगी जब हम सब जातियों को, सब धर्मों को, सब संप्रदायों को, सब भाषावादियों को, सब क्षेत्रों को एक रूपता में लेकर के और सबके विकास की बात करेंगे और शिक्षा में ये बात लाएंगे कि हम शिक्षा के द्वारा केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए नहीं, हम उसके चरित्र निर्माण की बात करें, व्यक्तित्व निर्माण की बात करें और अंत में तो मैं ये कहूँगा एक अच्छा मानव बने और सबके हित की बात करें, ऐसा मनुष्य बने शिक्षा के द्वारा। ये मेरा लक्ष्य है। वो अनुसूचित जाति के लिए भी है, अनुसूचित जनजाति के लिए भी है, वो विकलांग वर्ग के लिए भी है, स्त्री के लिए भी है, पुरुष के लिए भी है, सब क्षेत्रों के लिए सभी का विकास होना चाहिए। नहीं, सरकार के लेवल पे तो एफर्ट किए जा रहे हैं, परंतु क्या होता है जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जब जो विचार विमर्श करने के पश्चात क्या पॉलिसी सरकार के द्वारा बनाई जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो आवश्यकता है और जो इसका विषय है वो ये है उत्तराखंड की जनजातियों की जो कल्चर है वो किस तरह उनके लिटरेचर को बरकरार रख के या उसकी समृद्धि को विस्तृत करके बढ़ाई जा सकती है। तो उसलिए क्या है, जितनी हमारी जैसे उत्तराखंड में 13 भाषाएं हैं, उनमें से जो 9 भाषाएं हैं वो जनजातियों की हैं और उनका जो लिटरेचर है वो बहुत ही रिच है, बहुत समृद्ध है और उस समृद्ध साहित्य को या जो लोक साहित्य है उसको बरकरार रख के या उनको और ज़्यादा प्रॉपर वे में मतलब स्प्रेड करके या लोगों को डिसमिनेट करके कैसे वो बढ़ाया जा सकता है, इस पर एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। क्योंकि समाज की जो अवधारणा है वो क्या है, समाज को जोड़ना, समाज को अलगाव नहीं करना है। क्योंकि जनजातियां हैं वो भी समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हैं और उनकी जो कल्चर है वो इस बात का द्योतक है कि उनकी
जो मतलब उनकी कॉन्शियसनेस थी, जो उनका एक विचार श्रृंखलाएं थी, वो बहुत समृद्ध रही हैं। तो इस पर ये संगोष्ठी विचार कर रही है। लोगों ने बहुत अधिक जो पेपर प्रेजेंट किए हैं और अलग अलग एंगल से उन्होंने उत्तराखंड की जनजातियों के अध्ययन को प्रस्तुत किया है, और इसका जो विचार विमर्श होगा वो सांगोपांग ढंग से एक जो पुस्तक के रूप में आया भी है, और वो सरकार के सामने रहेगा और सरकार को नीतियां बनाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती समय दिया। उसके साथ ही मैं ICSR जिसने इसे संपोषित किया है और प्रबंध समिति का भी धन्यवाद करता हूं। यह राष्ट्रीय सेमिनार जनजातियों के विषय में है, जिसे शिक्षा और लोक साहित्यिक भूमिका से जो हमारी सांस्कृतिक पहचान थी वो वैश्वीकरण और औद्योगिकरण से कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है। तो हम अपनी मूल पहचान को कैसे जीवित रख सकते हैं, कैसे संरक्षित रख सकते हैं, 2 दिन तक शिक्षाविदों द्वारा इस पर विचार मंथन किया जाएगा और जो भी निष्कर्ष निकलेगा पुस्तक के रूप में संकलित किया जाएगा, जिससे समाज ही नहीं देश और पूरे विश्व को लाभ होगा।